Hello, my students of the world related with the different systems of the education. First of all, I wish to you good morning, good afternoon, and good night. I want to say about historical systems about science. मैं आज कुछ विज्ञान के उस ऐतिहासिक चीज़ों के विषय में प्रकाश डालने जा रहा हूँ, जिसके विषय में आप अच्छी तरह से ध्यान से अपने आप को एक्सप्रेस कर कुछ जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये विज्ञान होता क्या चीज़ है, विज्ञान का सिस्टम क्या है। इसके विषय में आज मैं बताने जा रहा हूँ और बिल्कुल गौर से इस वीडियो को आप देखिएगा और इस पर मैं चर्चा करूंगा। साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या चीज़ होता है, साइंस शब्द कहाँ से आया, साइंस शब्द का प्रयोग किसने किया, ये वर्ड किस कंट्री से आया, इसके विषय में मैं बताने का बिल्कुल प्रयास करने जा रहा हूँ और होल डिटेल बताने जा रहा हूँ। इसके विषय में बिल्कुल आप अपने साथ कापी और कलम और जो भी चीज़ें लिखने की उसको ले करके बैठिए कि ताकि आपको पूर्ण रूप से ज्ञान दिया जा सके। और अब मैं शुरू कर देना जा रहा हूँ कि व्हाट इज साइंस। दिस इज साइंस, इंग्लिश टर्म। इट इज मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड साइंसिया। यह विज्ञान का जो इंग्लिश टर्म है यह ग्रीक भाषा की साइंसिया शब्द से बना है, विच मीन्स नॉलेज, विच मीन्स नॉलेज, जिसका मतलब होता है ज्ञान। इसी शब्द से मिलता जुलता दूसरा ग्रीक वर्ड है शायर, शायर, विच मीन्स टू नो, विच मीन्स टू नो, टू नो जानना या जानने का प्रयास करना। जानने या जानने का प्रयास करना। साइंस, साइंस की डेफिनेशन क्या होती है? साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इन नेचर अकॉर्डिंग टू पासिंग ऑफ टाइम। साइंस जो शब्द होता है प्रकृति के परिवर्तन के अनुसार होने वाले सभी प्रकार के दृश्यिक और अदृश्य घटनाओं का अध्ययन है, उसे हम साइंस कहते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि जो साइंस शब्द है, इस साइंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया किसने था, यानी साइंस शब्द को नाम किसने दिया, इस टर्म का प्रयोग किसने संबोधित करके इस दुनिया को जागृत किया कि ये साइंस है। तो जानने का प्रयास करेंगे कि साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल proposed by Greek philosopher एरिस्टोटल। साइंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले, साइंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूनानी दार्शनिक और महान जीव वैज्ञानिक अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने किया था, इसलिए सो इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस, इसीलिए हम उन्हें विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अरस्तु के बाद भी बहुत से वैज्ञानिकों ने साइंस शब्द का प्रयोग किया और उसके अलग अलग अर्थ दिए, लेकिन सभी प्रकार के जो भी अर्थ निकाले गए वो अरस्तु के ही पक्ष में निकाले गए। अब हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि एरिस्टोटल ने जो साइंस शब्द का प्रयोग किया था, तो इसके बाद साइंस शब्द को कितने भागों में डिवाइड किया गया। साइंस, साइंस शब्द को डिवाइड किया गया तो फादर ऑफ साइंस भी किसे कहा गया, तो फादर ऑफ साइंस हम एरिस्टोटल को ही बोलते हैं।
फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल को ही कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विज्ञान के लिए सबसे पहले साइंस शब्द का ही प्रयोग किया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंस की संज्ञा दी गई। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, जब एरिस्टोटल ने साइंस शब्द का नोमेनक्लेचर कर दिया, नामकरण कर दिया गया, तो अकॉर्डिंग टू पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, तो विद्वानों के मन में यह विचार होते गए कि साइंस के भी कुछ पार्ट अलग अलग होने चाहिए। तो आने वाले समय में 19वीं शताब्दी से भी पहले की ये बातें, वैज्ञानिकों ने साइंस शब्द को 3 भागों में या 3 शाखाओं में जो है कि डिवाइड कर दिया, और ये शाखाएं थी फिजिक्स। पहले ब्रांच का नाम दे दिया गया, फर्स्ट ब्रांच का नाम दिया फिजिक्स, और सेकेंड ब्रांच का नाम दे दिया केमिस्ट्री, और थर्ड ब्रांच का नाम दे दिया बायोलॉजी। थर्ड ब्रांच का नाम, इस प्रकार इन दिस वे साइंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसके पश्चात अब हम कन्वर्ट करेंगे कि मैंने साइंस शब्द को दिया। साइंस शब्द के बाद एरिस्टोटल के बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने, जैसे व्हेमविल, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम आता है व्हेमविल का नाम आता है, जिन्होंने अरस्तु ने 3000 साल पहले साइंस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उनके बहुत समय के पश्चात और एक साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस शब्द का प्रयोग तो किया, लेकिन उन्होंने एक और शब्द को डाल दिया जिसका नाम था साइंटिस्ट। जिसका नाम क्या था? साइंटिस्ट। उन्होंने साइंटिस्ट शब्द का प्रयोग किया था। इसके पश्चात इनको भी फादर ऑफ साइंस कहा गया, इनको भी फादर ऑफ साइंस का नाम दिया गया। व्हेमविल के बाद ऑगस्टन और बहुत से वैज्ञानिकों ने साइंस शब्द पर टर्म किया, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग एरिस्टोटल ने किया था, दैट इज यूनिवर्सल, वह सर्वमान्य था। इसके पश्चात हम अब चर्चा करेंगे साइंस शब्द का। तो चीज जान गए आप लोग, लेकिन साइंस शब्द के एग्जाम्पल में बताएंगे कि साइंस शब्द के एग्जाम्पल क्या चीज होते हैं। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मिट्टी का टुकड़ा ले लेते हैं, मिट्टी का टुकड़ा मान लीजिए, अगर बहुत सारे अगर डस्ट है, धूल है, अगर धूल में अगर हम पानी मिला दें H2O वाटर, तो वह धीरे धीरे एक छोटा सा पिंड बन जाएगा, और एक पिंड बन जाएगा तो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिल जाएंगे। इससे हमें नॉलेज ये होता है कि बड़े बड़े चीज़ों का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलने से हुआ है। ये एक विज्ञान का उदाहरण है। अब वो टुकड़े बनेंगे तो एक और बड़ा टुकड़ा बनेगा, इस तरह करते करते बहुत बड़े टुकड़े का निर्माण हो जाएगा। और इन टुकड़ों को अगर हम तोड़ने का प्रयास करें, अगर हम चाहें कि इन टुकड़ों को हम तोड़ें, तो फिर उसी प्रकार से उनको तोड़ करके छोटा छोटा किया जा सकता है। इस प्रकार विज्ञान के बहुत सारे आपके प्रकृति में आपके सामने एग्जाम्पल हैं, केवल उसके विषय में सोचना है कि ये क्या चीज़ है। जैसे पहाड़ है, पर्वत है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले उपग्रह हैं, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है विज्ञान के, साइंस के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और इसी परिवर्तन का अध्ययन ही साइंस है, विज्ञान है। और विज्ञान के इस परिवर्तन अध्ययन के अनुसार अध्ययन करने के लिए इस साइंस शब्द को विद्वानों ने अलग अलग शाखाओं में डिवाइड कर दिया। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी एक अलग शाखा है जिसको बोलते हैं खगोल विज्ञान, जिसमें यूनिवर्स, स्टडी अबाउट यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के विषय में अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड के विषय में, खगोलों के विषय में, आकाशीय हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंडों के विषय में अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं, इस विज्ञान के उन शाखाओं को जानने का प्रयास करेंगे कि इन शाखाओं का ये नाम कैसे पड़ा, किस प्रकार रखा गया, और इनके पीछे इनके रखने का रहस्य क्या था। अब हम चलते हैं साइंस के थर्ड ब्रांच यानी बायोलॉजी की। बायोलॉजी है क्या? तो जिस तरह से हमने साइंस के कुछ हिस्ट्री बताई कि साइंस के पीछे भी किसकी देन है, कहाँ से आया, किसने इसका यूज किया, उसी प्रकार से बायोलॉजी भी एक ब्रांच है। और ये बायोलॉजी भी कहीं से, किसी शब्द से बना हुआ है।
हम जानने का प्रयास करेंगे कि बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड बायस एंड लोगस. बायस एंड लोगस, which means bias. Bias means life. Bias means life, and logos. Logos means knowledge. Bias means life. Logos means knowledge. यानी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, बायोलॉजी के इन शब्दों के अनुसार डेफिनेशन क्या होगी कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन है. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? जीवन का अध्ययन है. सबसे पहले बायोलॉजी को जब बांटा गया तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, केवल एक शब्द में इसको रखिएगा, ठीक है ना. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, इतना. अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. इन शब्दों के विभाजन के अनुसार जीव विज्ञान क्या है? जीवन का अध्ययन. अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि बायोलॉजी अगर शब्द जीव विज्ञान है तो इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया किसने? तो बायोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी, बायस एंड लोगस. बायोलॉजी, बायस एंड लोगस. फर्स्ट ऑफ ऑल proposed by Jean Baptiste Pierre Antoine de Monod Lamarck. These words, first of all, French scientist Jean Baptiste Pierre Antoine de Monod Lamarck. Jean Baptiste Pierre Antoine de Monod Lamarck in 1809. सन 1809 ईस्वी में एन ट्रेवी जीन बैप्टिस्ट पियर एंटोनी डी मोनेट लैमार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1802. सन 1802 ईस्वी में जीव वैज्ञानिक लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान को ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बनाया और इस शब्द का नामकरण किया एस बायोलॉजी. उसका नाम क्या दे दिया? बायोलॉजी नाम दे दिया. बायोलॉजी. और बायोलॉजी के अध्ययन के पश्चात उन्होंने क्या बताया कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन. लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग तो कर दिया. लैमार्क और ट्रेविरेनस के बहुत पहले ऑगस्टन और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द पर अपने अपने टर्म दिए थे. बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें टर्म दिया था. लेकिन बायोलॉजी शब्द का फादर किसे कहा गया? वैज्ञानिकों ने अपना बायोलॉजी शब्द पर टर्म तो दे दिया, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा गया? इसको भी जानना जरूरी है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, हुम कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी. तो फादर ऑफ बायोलॉजी का अगर नामकरण हमको जानना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा गया, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो हम जानेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है. ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल. ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल is called the Greek philosopher Aristotle is called the father of biology. Greek philosopher Aristotle is called the father of biology. यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल यानी अरस्तु को, यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है. यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है.
Greek philosopher Aristotle is called the father of biology. Biology. According to section of this word of biology, biology is the study of life. बायोलॉजी के शब्दों के अनुसार बायोलॉजी की परिभाषा दी गई, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. बट अकॉर्डिंग टू अदर बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी is the study of biology is the study of animals and plants. Biology is the study of animals and plants. कर दिया है? Plants, living things. Plants, living things. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग थिंग्स, यानी जंतु और पौधों दोनों को हम संयुक्त रूप से लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं कहते हैं. बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस, टेक ब्रेथ, सेल्फ ग्रोथिंग सिस्टम आर फाउंड इन देम, सो दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग. इसलिए इन्हें हम सजीव कहते हैं कि स्वयं सांस लेते हैं, स्वयं वृद्धि करते हैं, स्वयं इनमें जनन करने की क्षमता होती है. इसीलिए हम उनको एक शब्द में क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं. अब आइए जानेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. जब आगे समस्या विद्वानों के सामने तो उन्होंने बायोलॉजी को भी अलग अलग ब्रांच में या शाखाओं में क्या कर दिया? डिवाइड कर डाला. नाम दिया ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. तो इसको क्या जानेंगे कि देयर आर टू मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं. फर्स्ट ब्रांच दैट इज नोन एज जूलॉजी एंड सेकेंड दैट इज बॉटनी. जूलॉजी. मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी. हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज जूलॉजी एंड व्हाट इज बॉटनी. जूलॉजी इज मेड अप ऑफ टू Greek words, जून प्लस लोगस. टू Greek words, जून प्लस लोगस. जून मीन्स एनिमल्स. जून मीन्स एनिमल्स एंड लोगस means knowledge. Logos means knowledge. According to this word, zoology is the study of animals only. Elements, यानी इस शब्द के अनुसार जो जंतु विज्ञान है इसमें हम केवल जंतुओं का अध्ययन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का ही अध्ययन करते हैं. इसके पश्चात जिस तरह से मैंने फादर ऑफ बायोलॉजी नाम दिया, फादर ऑफ साइंस दिया, इसलिए इस प्रकार जूलॉजी का भी कोई फादर होगा. तो जानने का प्रयास जानेंगे कि फादर ऑफ जूलॉजी. नेक्स्ट सिस्टम, द सेम साइंटिस्ट, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल. Greek philosopher Aristotle is called the father of zoology. Father of zoology. इसके पश्चात जितना आप लोगों को मैंने बताया उस चीज को बिल्कुल गौर से ध्यान देते हुए जानने का प्रयास कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए. अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा इस पर ट्वीट करके बोलिए कि इसको और अच्छी तरह से मैं समझाने का प्रयास करूं. और शेष जो चीज़ बचा हुआ है उसको मैं अगली वीडियो में और इससे बेहतर और इससे अच्छे प्रदर्शन के साथ बताने का मैं प्रयास करूंगा. थैंक यू to all students of the world from L1 coaching. Thanks to all of you.